हेलो एवरीबॉडी। सो ड्रामे की थर्ड पार्ट के स्टार्टिंग में लुओ लुओ शैन के सीक्रेट के बारे में सभी को बताती है कि वो किसी भी दूसरे इंसान को छूते ही उस जैसा बन सकता है और इसीलिए उसे इस कंपनी का सीईओ नहीं रहना चाहिए। और वो कहती है कि अभी से जितने भी लोग उसे बदला लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और शैन को कहती है कि अब तो वो गया और देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता, वो अकेले में ये सब नौटंकी कर रही होती है। उसी वक्त शैन वहाँ आता है और उसे इशारा करता है अपने शर्ट की तरफ। तो वो उससे पूछती है कि क्या, तो वो कहता है कि वो उसके बटन्स बंद करे। लुओ लुओ से पूछती है कि वो क्यों करे, तो वो बताता है कि यान यहाँ पर है नहीं और मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। लुओ लुओ ये कहते हुए इसका बटन्स बंद करती है कि क्या उसके हाथ तो नहीं टूट गए हैं, और फिर वो बंद नहीं कर पा रही होती है और इसी वजह से वो उसे कह रहा होता है कि अभी स्टार्ट होने वाली है मीटिंग, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो वो गुस्से में आके और ज्यादा ही उसके बटन्स खोल देती है। इसी वक्त फैन वहाँ आता है और लोगों को इस तरह देखते हुए कहता है कि उसने 10 बार लोगों से कहा है कि जब यहाँ पर कोई ना हो तो लोग एयर कंडीशन बंद कर दे, और वो झूठ मूठ का बंद करके वहाँ से चले जाता है। लुओ लुओ चिल्ला के बताती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। और फिर लुओ लुओ शैन को कह रही होती है कि उसने उसका एक बटन ही तो तोड़ा है, वो उससे भरपाई कैसे मांग सकता है। शैन उसे कहता है कि ये उसके लिए वार्निंग है, और वो कहता है कि अगर वो उसके सीक्रेट को सीक्रेट रखेगी तभी उन लोगों के बीच में सब कुछ सही रहेगा। फिर वो लुओ लुओ को कहता है कि वो एक बात बता रहा था, भूल ही गया कि आज का डिनर वो उसके वहाँ कर रहा है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे इन्वाइट किया और वो मना नहीं कर पाया। फिर लुओ लुओ सोचती है कि शैन को बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है कि वो प्रिटेंड कर लेगा कि वो उसकी मॉम का सन इन लॉ है। नेक्स्ट सीन में लुओ लुओ की मॉम शैन से कहती है कि वो ये सब रह नहीं दे। तभी लुओ लुओ कहती है कि ऐसे कैसे, उन्होंने तो कहा था जो उनका सन इन लॉ बनेगा वो सारे काम कर सकेगा। और ये सब कहते हुए वो शैन को चिढ़ा रही होती है, जिससे गुस्से हुए आते हुए वो सारा बॉक्सेस उठा के लेके जाता है। फिर लुओ लुओ की मॉम शैन को बर्तन मांजता हुआ देख लुओ लुओ से कहती है कि वो उसे इतना कैसे टॉर्चर कर रही है, आखिरकार वो है तो सीईओ ही। तो लुओ लुओ कहती है कि क्या वो उसकी हेल्प करने जा रही है, तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और वो जाके उसके सामने कपड़े भी रख देती है और कहती है कि उस लोगों का वॉशिंग मशीन भी अभी सही नहीं चल रहा है, तो क्या वो ये भी धुल देगा, जिसे शैन ऑफ कोर्स कहता है। और ये देखते हुए ही लुओ लुओ की मॉम कहती है कि वो अपने सन इन लॉ को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। इसके बाद लुओ लुओ अपनी मॉम से कहती है कि पहले तो उन्होंने कुछ और कहा था और अब वो कुछ और करके आई है। तो वो कहती है कि भले ही वो सीईओ होगा लेकिन वो उनका होने वाला सन इन लॉ है, तो वो उसका टेस्ट तो जरूरी लेंगी। और फिर वो लुओ लुओ से कहती है कि वो अभी कहीं पर जा रही है और वो आज रात नहीं आ पाएंगी, तो वो अच्छे से शैन के ऊपर नजर रखे कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। लुओ लुओ जाती है, शैन को देखती है और हंसती है और फिर जाती है शावर लेने, और तभी उसका पैर फिसलता वो गिर जाती है और उसके गिरने की आवाज सुनाई देती है शैन को। और वो दौड़ा दौड़ा चले जाता है और देखता है तो वो ठीक ठाक रहती है। और लुओ लुओ से चिल्ला के कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो एक नंबर का परवर्ट है। वो कहता है कि वो तो सिर्फ उसके लिए थोड़ा चिंता में था। तभी लुओ लुओ उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है और साथ ही में साबुन खींच के भी मार देती है, जिससे उसे चोट भी लग जाती है। और यही चोट का मुंह लेके वो वहाँ से जा रहा होता है तो देखता है कि जो दरवाजा है वही लॉक है। इसके बाद लुओ लुओ शैन की चोट पे मलहम लगा रही होती है, तो वो कहता है कि क्या वो थोड़े अच्छे से लगा सकती है स्लोली। तो वो कहती है कि अगर क्या वो ऐसा नहीं करेगी तो क्या वो सब कुछ याद करके रखेगा। शैन उसे कहता है कि पहली बात तो उसने कुछ देखा ही नहीं, तो वो उसे मुंह बंद करने के लिए कहती है। फिर शैन लुओ लुओ से पूछता है कि उसके घर का डोर किसने बंद कर दिया है, तो वो कहती है कि उसे नहीं मालूम, पर उसकी मॉम तो नहीं हो सकती। लेकिन उसे क्या मालूम कि उसकी मॉम ने ही ये कर रखा है ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सके। फिर लुओ लुओ शैन से कहती है कि वो यान को कॉल करके बुलाए, तो वो कहता है कि वो उसका असिस्टेंट है, ताला चाबी बनाने वाला नहीं, कि वो आगे लोगों के लिए डोर खोल देगा। और फिर वो लुओ लुओ से कहता है लेकिन उन लोगों को एक इम्पोर्टेंट काम करना तो बाकी रह गया, और वो उसके पास आ रहा होता है। लुओ लुओ उससे पूछती है कि वो कर क्या रहा है, तो वो देखता है उसकी चोट को और उसकी चोट पे मलहम लगाता है। साथ ही में लुओ लुओ से कहता है कि वो इतना ज्यादा अनाड़ी कैसे हो सकती है, इतनी सारी चोट लगा ली है। लुओ लुओ से कहती है कि वो हमेशा से इतना अनोइंग था कि वो उसे ही से परेशान कर रहा है। शैन कहता है कि वो पहले शख्स है जिसने उसे ये कहा है, तो वो कहती है कि ठीक है ना, अच्छा है कि वो सभी से अलग है। और लुओ लुओ चैन को उसके चोट पे फूंक मारते हुए देख रही होती है। जब चैन उसे देखता है तो वो ये कहती है कि उसे भूख लगी है और वहाँ से वो भाग जाती है। और लुओ लुओ कहती है कि क्या वो शैन से अट्रैक्ट हो रही थी, और यहाँ तक कि उसने सोचा कि शैन काफी हैंडसम दिख रहा है। और फिर वो अपने आइडल चैन को देखती है और कहती है कि अब जाके वो हो
होश में आई है। नेक्स्ट सीन में लुओ खाने के लिए चिकन और बियर लेके आती है। तभी शैन उसे थैंक यू कहते हुए डायरेक्ट बियर उठाता है तो वो कहती है कि ये तो उसने अपने लिए लेके आया है। शैन उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ पर उसका मेहमान है तो वो कहती है लेकिन ये उसका घर है। तभी शैन उसे वापस से याद दिलाता है कि वो उसका बॉस है। तो लुओ कहती है कि ठीक है, वो लोग एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है मेरे पास है या नहीं, और जो विनर होगा उसे मौका मिलेगा यहाँ पर रखी हुई ड्रिंक का एक घुट पीने का। शैन कहता है कि फेयर इनफ, और वो उस पर अटैक करता है कि उसके पास पैसे है क्या उसके पास है, और ये कह के वो एक घुट पी लेता है। ये सुनते ही लुओ का इमोशनल डैमेज हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और कहती है कि उसके आईब्रो डांस कर सकते हैं, और वो भी एक सिप लेती है। और ऐसे ही करके वो लोगों के 3-4 राउंड होते हैं जहाँ पर शैन के सब पॉजिटिव वाले पॉइंट होते हैं और जो लुओ है वो सारी नेगेटिव। और लुओ शैन से कहती है कि उसकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, उसके पास इतने सारे ढेर सारे घर है और उसके साथ ही वो 8 लैंग्वेजेस बोलना जानता है। लेकिन तभी लुओ अपना पॉइंट बताती है कि उसने एक टी शर्ट को 10 साल तक पहना है, क्या उसने पहना है, और ये कह के वो ड्रिंक का लास्ट घूंट पीने जा रही होती है। तभी शैन कहता है कि उसकी मॉम नहीं है, जिससे वो रुक जाती है। और शैन उसे बताता है कि जो मिस जाओ से वो मिली थी कंपनी में, वो उसकी स्ट्रैप मॉम है। उसकी जो असली मॉम थी वो तो जब वो छोटा था तभी गुजर गई थी, और यहाँ तक कि उसे अपनी मॉम का चेहरा तक याद नहीं। तभी लुओ शैन से कहती है कि इत्तेफाक से उसके डैड भी नहीं है, कार एक्सीडेंट में वो चल बसे, और फिर कहती है कि इस राउंड में तो वो दोनों बराबर है। उसी वक्त शैन कहता है कि उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी स्टेप मॉम ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स भी उन्होंने फाड़ दी। और उसके पास एक बिल्ली थी जो कि उसकी स्टेप मॉम ने उसे भी दूर कर दिया। और फिर वो लुओ से कहता है कि जैसा वो कह रही है कि वो इतना खुशनसीब है, उसकी लाइफ उतनी अच्छी भी नहीं है। तो लुओ कहती है कि जब उसके पास ट्यूशन फीस नहीं थी उसी वक्त उसे एक छोटी सी लॉटरी लग गई थी, और जब लोग उसे परेशान कर रहे थे तो किसी ने उसकी हेल्प भी करी थी। तो ये सब सोच के उसे लग रहा है कि उसकी लाइफ भी उतनी बुरी नहीं है। अब वो ड्रिंक का लास्ट सिप है लुओ शैन को दे देती है और कहती है कि देखा कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। फिर शैन लुओ से कहता है कि उसने उसे ड्रिंक का लास्ट सिप दिया है, तो उसके बदले वो उसके लिए एक गाना गाना चाहता है, और वो उसे गाना सुना रहा होता है। और लुओ को उसका गाना सुनते हुए नींद आ जाती है। शैन उसे देखता है और फिर वो भी वहीं सो जाता है।